जिस टेम्पल रन गेम को हम सिर्फ एक गेम समझकर खेलते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उस गेम में एक लड़का अपनी जान बचाकर लगातार क्यों भाग रहा होता है? उसके पीछे पड़ने वाले वो खतरनाक बंदर जैसे जीव कौन है? और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक नॉर्मल इंसान को एक रहस्यमयी मंदिर से निकलने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी? आज की स्टोरी इसी रहस्य के बारे में है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस स्टोरी का सबसे बड़ा राज आखिर में सामने आएगा। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से शहर से, जहां एलेक्स नाम का एक लड़का रहता था। एलेक्स कॉलेज में पढ़ाई करता था और खर्च निकालने के लिए शाम के समय एक पुरानी लाइब्रेरी में काम करता था। उसकी जिंदगी देखने में बिल्कुल सामान्य थी। सुबह कॉलेज, शाम को नौकरी और रात को अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस जाना। लेकिन एलेक्स को हमेशा से पुरानी चीजों और रहस्यमयी इतिहास में काफी दिलचस्पी थी, खासकर ऐसी जगहें जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती थी। एक दिन लाइब्रेरी में काम करते समय एलेक्स से कुछ देर हो गई। उसका मालिक पहले से ही गुस्से में था। उसने एलेक्स को ऊपर की मंजिल साफ करने के लिए भेज दिया। वो मंजिल कई सालों से बंद पड़ी थी। एलेक्स जैसे ही ऊपर पहुंचा, उसे वहां धूल, पुराने फर्नीचर और मकड़ी के जालों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। कमरे में इतनी धूल थी कि कुछ कदम आगे देखना भी मुश्किल था। सफाई करते समय अचानक एक भारी लकड़ी का बक्सा अलमारी के पीछे से नीचे गिरा। एलेक्स ने सोचा कि शायद इसमें पुरानी किताबें हों। बक्सा खोलते ही उसकी नजर एक अजीब सी काली किताब पर पड़ी। किताब के ऊपर किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ था। एलेक्स ने उसे साफ किया और धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने लगा। कुछ पन्नों के बाद उसे एक नक्शा मिला। नक्शे में एक घने जंगल के बीच बने एक प्राचीन मंदिर का चित्र था। उस मंदिर के चारों तरफ कुछ अजीब जीवों की तस्वीरें बनी थी। नीचे लिखा था कि इस मंदिर में रखी एक विशेष मूर्ति को कभी भी उसके जगह से नहीं हटाना चाहिए। एलेक्स को ये बात अजीब लगी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उसे तब हुई जब उसने नक्शे में उस जगह का नाम देखा। वो जगह ऐसी थी जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। उस दिन एलेक्स किताब को अपने घर ले गया। पूरी रात उसने उस किताब को पढ़ा। उसे पता चला कि सैकड़ों साल पहले कुछ खोजकर्ताओं ने इसी मंदिर को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। किताब के आखिरी हिस्से में मंदिर के रक्षक जीवों का भी जिक्र था। कहा गया था कि अगर मंदिर की पवित्र वस्तु को कोई इंसान छू ले तो मंदिर के रक्षक उसका पीछा तब तक करते हैं जब तक वह उस वस्तु को वापस अपनी जगह पर नहीं रख देता। एलेक्स को ये सब किसी डरावनी स्टोरी जैसा लगा। उसके अंदर उस मंदिर को अपनी आंखों से देखने की इच्छा पैदा हो चुकी थी। अगले दिन उसने अपने दो दोस्तों को इस बारे में बताया। दोनों दोस्तों को भी एडवेंचर पसंद था। उन्होंने तुरंत वहां जाने का फैसला कर लिया। तीनों ने एडवेंचर की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन एडवेंचर से ठीक एक दिन पहले दोनों दोस्तों ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। अब एलेक्स के सामने दो रास्ते थे, या तो वह भी घर पर रुक जाए या फिर अकेला उस जगह की तलाश में निकल पड़े। आखिरकार उसका मन डर से बड़ा साबित हुआ। एलेक्स ने नक्शा, कैमरा, खाना और जरूरी सामान अपने बैग में रखा और अकेला निकल पड़ा। कई घंटों के सफर के बाद वह एक सुनसान इलाके में पहुंचा। उसके सामने एक विशाल जंगल था। नक्शे के अनुसार मंदिर तक पहुंचने के लिए उसे इसी जंगल को पार करना था। शुरुआत में जंगल बिल्कुल शांत था, लेकिन कुछ देर चलने के बाद एलेक्स को एक अजीब बात महसूस हुई। इतने बड़े जंगल में ना पक्षियों की आवाज थी और ना ही किसी जानवर की। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसकी मौजूदगी का इंतजार कर रहा हो। शाम होने लगी थी। एलेक्स ने फैसला किया कि रात में आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। उसने पेड़ों के बीच अपना छोटा सा टेंट लगाया और सो गया। आधी रात के करीब अचानक उसकी आंख खुली। उसने सपने में देखा था कि वह एक विशाल पत्थर के मंदिर के अंदर खड़ा है। उसके हाथ में वही रहस्यमयी मूर्ति थी और उसके पीछे दो विशाल जीव तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। एलेक्स डर कर उठ बैठा। कुछ देर तक वह अपनी सांसों को नॉर्मल करता रहा। फिर उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक सपना था। सुबह होते ही वह दोबारा अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ घंटों बाद उसे जंगल के बीच एक पुराना गांव दिखाई दिया। नक्शे में भी इस गांव का जिक्र था। एलेक्स खुश हो गया, लेकिन गांव में पहुंचते ही उसकी खुशी डर में बदल गई। वहां दर्जनों पुराने घर थे, लेकिन एक भी इंसान मौजूद नहीं था। कुछ घरों के दरवाजे खुले थे। जगह जगह पुराने सामान पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग यहाँ से अचानक गायब हो गए हों। गांव के बीच एलेक्स को दो विशाल पत्थर की मूर्तियां दिखाई दी। दोनों मूर्तियां बंदरों जैसे जीवों की थीं। एलेक्स उन्हें देखकर कुछ देर के लिए वहीं रुक गया, क्योंकि उसने इन्हीं जीवों को अपनी किताब में देखा था। अब उसे पहली बार लगा कि शायद किताब में लिखी बातें सिर्फ कहानी नहीं थीं। फिर भी उसने वापस जाने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। जंगल पार करते करते रात फिर हो गई। तभी दूर उसे एक चमक दिखाई दी। वह चमक मंदिर की तरफ से आ रही थी। एलेक्स तेजी से उस दिशा में बढ़ा।
बढ़ा। कुछ देर बाद उसके सामने एक विशाल प्राचीन मंदिर था। मंदिर बाकी जंगल से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी दीवारों पर अजीब निशान बने थे और अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। एलेक्स धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। अंदर चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ बीच में एक पत्थर के चबूतरे पर वही चमकती हुई मूर्ति रखी थी जिसका जिक्र किताब में किया गया था। एलेक्स ने किताब की चेतावनी याद की। उसे मूर्ति को छूना नहीं था। तभी उसकी नजर मूर्ति के नीचे बने एक छोटे से चिन्ह पर पड़ी। उसे लगा शायद इसी चिन्ह का संबंध उस रहस्यमयी जगह से है। वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मूर्ति उठा ली और उसी पल पूरा मंदिर जोर से कांपने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी। मंदिर के बाहर से एक भयानक आवाज सुनाई दी। एलेक्स ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। फिर एक विशाल जीव सामने आया। उसके पीछे दूसरा जीव भी खड़ा था। एलेक्स को तुरंत अपने सपने की याद आ गई। ये वही जीव थे, मंदिर के रक्षक। एलेक्स ने बिना समय गनवाए मूर्ति अपने बैग में रखी और मंदिर से बाहर भागा। दोनों जीव भी उसके पीछे दौड़ पड़े। एलेक्स जंगल की तरफ भागता रहा। पेड़ों के बीच रास्ता लगातार बदल रहा था। कभी वह पत्थरों के ऊपर से कूदता, कभी टूटे हुए रास्ते से निकलता और कभी गिरते हुए पेड़ों से बचता, लेकिन रक्षक जीव उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अब एलेक्स को समझ आ चुका था कि वह सिर्फ किसी खजाने की तलाश में नहीं आया था। उसने अनजाने में उस प्राचीन मंदिर का नियम तोड़ दिया था और अब उसकी एक ही उम्मीद थी, उसे किसी भी तरह मूर्ति वापस मंदिर में पहुंचानी होगी। पर क्या एलेक्स वहां तक वापस पहुंच पाएगा? क्या वह उन रहस्यमयी जीवों से बच सकेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस मंदिर का रहस्य कभी दुनिया के सामने आएगा? यही वो रहस्य है जिसके पीछे टेंपल रन की पूरी स्टोरी छिपी हुई थी। और शायद इसी वजह से उस गेम में एलेक्स लगातार भागता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ कोई राक्षस नहीं बल्कि एक ऐसे प्राचीन रहस्य के रक्षक हैं जिसे इंसानों से हमेशा छिपा कर रखा गया था। अगर आपको ऐसी गेम की रहस्यमयी स्टोरी पसंद है तो कमेंट में जरूर बताना कि अगली बार किस गेम की स्टोरी सुनना चाहते हो।